आज वो हो गया जिसका इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सारे स्मॉल सेलर्स, एमएसएमई सेलर्स इसका इंतजार कर रहे थे और मैं आपको बता दूं आज वो सारी चीजें हो गई जो आप चाहते थे, जो आपको उम्मीद थी कि होना चाहिए, आज वो हो चुका है। मैं आपको बता दूं आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट इंडिया को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा गया है और पूरा 1000 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट बनाई गई है, इन्वेस्टिगेटर्स ने बनाई है और उसको सीसीआई को सौंप दिया गया है प्रॉपर एक्शन लेने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि इंडिया में ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इंडिया एंटी ट्रस्ट लॉज को बहुत अच्छी तरीके से वायलेट कर रहे थे और ये इंडिया के ई कॉमर्स सेलर के साथ धोखा कर रहे थे और सारे स्मॉल सेलर्स या मीडियम सेलर स्केल्स के साथ में ये पार्शियलिटी कर रहे थे और अपना एक इकोसिस्टम बना करके ये कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देके उन्हीं की लिस्टिंग्स को सर्च में प्रमोट कर रहे थे और अपना बैकडोर से सेटिंग करके ये दोनों ही कंपनीज इंडिया में अपना सारा काम कर रही थी और वो रंगे हाथ पकड़े गए। रॉयटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, आज ये एक पहली न्यूज एजेंसी है जिसने खुद क्लेम किया है कि सबसे पहली बार भारत में ये रिपोर्ट को पब्लिक करने वाला अगर कोई न्यूज एजेंसी है तो वो रॉयटर्स है, क्योंकि जो इंडिया का गोदी मीडिया है उसने इतनी बड़ी न्यूज को पब्लिक से छुपाए रखा और आज की डेट में इसकी कोई बात नहीं की गई इंडिया के टीवी चैनल्स पे या न्यूज चैनल्स पे, लेकिन रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। मैं आपको बता दूं साल 2020 में दिल्ली व्यापार संघ के द्वारा एक कंप्लेन फाइल की गई थी सीसीआई को, जिसके बाद सीसीआई ने यह इन्वेस्टिगेशन कराने का ऑर्डर दिया था और यह इन्वेस्टिगेशन साल 2020 से चल रहा था। साल 2021 में 2021 में अमेज़न और फ्लिपकार्ट इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यह इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं रुकेगा और इसको कंप्लीट करके जल्दी इसकी रिपोर्ट लेके आइए। उसके बाद अमेज़न और फ्लिपकार्ट इंडिया दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और आज ये प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो सीसीआई इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। मैं आपको बता दूं, आप जान करके हैरान होंगे, अमेज़न की जो रिपोर्ट बनी है वो 1027 पेज की है और फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट बनी है वो 1696 पेज की है। इस रिपोर्ट में वो हर एक चीज लिखी गई है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट इंडिया में कर रहे हैं और वो सारी की सारी डीप प्रैक्टिसेस हैं या डार्क प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंडियन सेलर्स को लूट रही हैं। कुल मिलाके ये दोनों ही कंपनीज इंडिया में काम तो कर रही हैं, ई कॉमर्स मार्केटप्लेस होने का दावा भी करती हैं, लेकिन ये दोनों ही कंपनीज सब कुछ खुद ही बेचना चाहती हैं और इन्होंने कुछ डेफिनेट सेलर्स के साथ में अपना टाई अप बना लिया है और अपने ही इकोसिस्टम में, अपने एल्गोरिथम में चेंज करके ये उन्हीं सेलर्स की लिस्टिंग्स को विजिबिलिटी दे रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं और बैक डोर से सारा काम चल रहा है। बाकी एक स्मॉल स्केल सेलर, मीडियम स्केल सेलर, इन दोनों ही मार्केट प्लेसेस पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है आज नहीं तो कल हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, हमें बूस्ट मिल जाएगा और हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उसको क्या मालूम कि ये दोनों ही कंपनी सिर्फ उसका मिसयूज कर रही हैं, उससे कुछ पैसे कमाने के लिए, चाहे वो एड्स के थ्रू हो, चाहे वो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी के थ्रू हो। अदरवाइज उन सेलर्स को ये कंपनीज खुद भी नहीं चाहती हैं कि हमारे मार्केट प्लेसेस पे वो सेल करें और इनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करें। वैसे ये इनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, क्योंकि एल्गोरिथम को इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि एक स्मॉल सेलर या एमएसएमई सेलर्स को विजिबिलिटी ही नहीं मिल रही है। सारी की सारी सेल, पूरा का पूरा ट्रैफिक उन्हीं सेलर्स को दिया जा रहा है, उन्हीं सेलर्स की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है जिनके साथ इनकी बैकडोर से प्रॉपर सेटिंग है। इस 1000 से ज्यादा की पेज की रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है इन्वेस्टिगेटर्स ने और सीसीआई को यह रिपोर्ट सौंप दी है। अब सीसीआई को डिसाइड करना है कि इन दोनों कंपनीज पे कितनी बड़ी पेनाल्टी लगाई जाए, इन पे क्या लीगल एक्शन लिया जाए। अब इन कंपनीज के पास कुछ खास बचता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा।
अब ये चाहे सुप्रीम कोर्ट जा करके काउंटर चैलेंज करे या सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाए, लेकिन वो 1000 से ज्यादा पन्ने की रिपोर्ट वो सब कुछ बता देगी सुप्रीम कोर्ट को जो ये इंडिया में कर रहे हैं और इंडिया के अपने सेलर्स को लूट रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये इंडिया में आके इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली ये इंडिया में आके लूट रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। ये बात आज मीडिया में बहुत तेजी से होनी चाहिए थी, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं चला या रॉयटर्स जैसी ही न्यूज एजेंसी ने रिस्क उठाया कि चलो मीडिया में आके ये लोगों को बता दिया जाए कि आज रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि रॉयटर्स ने ये कहा है कि ये 1000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट 9 अगस्त के बाद ही रेडी हो गई थी और सीसीआई को दे दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये मैटर इंटरनली रहे और शायद ये मीडिया में ना आने पाए। शायद यही वजह होगी कि इसको अभी तक दबाए रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है और गवर्नमेंट को सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन शायद गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी कि ये जो चल रहा था इनका या जो चल रहा है इंडिया में ये सेलर्स के सामने आए, क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट भी तो एक्सपोज हो रही है ना कि आपके देश में आके अमेजोन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज सेलर्स को लूट रही हैं और आपने इन्वेस्टिगेशन कराने या करने में इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद आप उस रिपोर्ट को पब्लिक को बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी शर्मसार होगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने लिखा है। वो पहली न्यूज एजेंसी है इस न्यूज को पब्लिकली यहां पे पब्लिश करने वाले, क्योंकि रॉयटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके की न्यूज को पब्लिक करने में। डरने के लिए वो डरते नहीं है, इसीलिए ये न्यूज आप तक पहुंच पा रही है। इस वीडियो को आप खूब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ये इंडिया के जितने ई कॉमर्स सेलर हैं सब तक पहुंचनी चाहिए, जिससे सबकी आंखें खुल जाए कि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट यहां पे आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपको लूट रहे हैं और आज नहीं तो कल ये आपका पूरा कैरियर दांव पे लगा देंगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इन मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स में पैसे बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या अपना स्टोर फ्रंट बना के काम करें। अदरवाइज ये कंपनीज कब बंद होंगी, कब इस पे लीगल एक्शन हो जाएगा, कब इस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, अब ये कोई नहीं जानता। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इन पे कितनी पेनल्टी लगाई जाए और इन पे क्या क्या एक्शन लिए जाए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।